नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश तिवारी हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला प्रारंभ हो गई है। पहली क्लास है। पहली बार हम लोग इतिहास शब्द को लेकर ही आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इतिहास शब्द का अर्थ पहले हमें समझना होगा। इतिहास शब्द का अर्थ होगा इति धन ह धन आस। इति का अर्थ होता है ऐसा, ह का अर्थ होता है निश्चिति, था का अर्थ है था, आस का अर्थ है था, यानी ऐसा ही निश्चित था। आस का अर्थ होता है घटित भी, तो इसका अर्थ ऐसा भी हो जाएगा कि ऐसा निश्चित ही घटित था। चलिए अब आगे इतिहास की परिभाषा हम समझते हैं। खास करके मैं भारतीय विद्वानों को ही लिया हूँ। इसमें केवल 3 ही एक बाहरी हैं। तो इतिहास की परिभाषा होगा, भारत में इतिहास लेखन की परंपरा पाश्चात्य लेखन की तरह न थी। भारतीय दृष्टिकोण आदर्शवादी एवं अध्यात्म परक था। यहाँ इतिहास का अर्थ था जिसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष संबंधी उपदेश दिया जा सके। इसलिए महाभारत में भी लिखा गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त कथा युक्त इतिहासम प्रक्षते। आगे 3 का कथन है। इन्होंने जाति, वातावरण और क्षण को महत्व देते हुए इतिहास की परिभाषा दी है। किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। यानी यह जाति, वातावरण और क्षण को इन्होंने विशेष रूप से महत्व दिया है और उन्हीं सारी चीज़ों का विश्लेषण करना इन्होंने इतिहास माना है। आगे जो परिभाषा दी गई है वो बहुत महत्वपूर्ण भी है और अनिवार्य है। इनको तो याद करना जरूरी होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब निश्चित ही जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यानी जनता की जो चित्त वृत्तियाँ हैं उनके संचित प्रतिबिंब को और उनके परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में जो परिवर्तन होता है उसी सारी चीज़ों को आदि से अंत तक यानी उसका विश्लेषण करते हुए उनका सामंजस्य दिखाते हुए इन्होंने साहित्य के इतिहास का स्वरूप दिखलाया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी आ गए। इन्होंने मानवीय प्रवृत्तियों की खोज को ही इतिहास कहा है। अगला कथन तो इम्पॉर्टेंट है कि कवि का काम यह दुनिया, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, यदि कवि का काम यह दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। मित्रों, परिभाषा और ज़्यादा हो सकती थी लेकिन उसका कोई खास महत्व नहीं होता। इसी के कारण परिभाषा कम रखा गया है। अब अगले एपिसोड में हम साहित्य इतिहास की जो पद्धतियां हैं उनको लेकर के आएंगे। उसके बाद साहित्य इतिहास के जो ग्रंथ है प्रारंभिक, उनके बारे में चर्चा की जाएगी। फिलहाल इसके लिए आपको धन्यवाद।